नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नवरात्रि में प्रियंका गांधी करेंगी मां कूष्मांडा का दर्शन, पीएम मोदी भी टेक चुके हैं मत्था, जानिए क्या है मान्यता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खीरी केस पूछताछ में शामिल होने आए मंत्री पुत्र को एस्कॉर्ट करते दिखे पुलिस वाले, पिछले दरवाजे से एंट्री। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोयला संकट पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। नवरात्रि में प्रियंका गांधी करेंगी मां कूष्मांडा का दर्शन, पीएम मोदी भी टेक चुके हैं मत्था, जानिए क्या है मान्यता। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगी। इसके लिए प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को काशी आ रही है। काशी में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली कर विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। नवरात्रि में इस रैली से पहले प्रियंका गांधी मां कूष्मांडा के मंदिर में जाएगी और वहां दर्शन पूजन के बाद इस चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मां दुर्गा के इस शक्तिपीठ पर मत्था टेक चुके हैं। मंदिर के पुजारी धनंजय मिश्रा ने बताया कि देवी का ये मंदिर शक्तिपीठ है। जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा भाव से आता है और देवी के चरणों में शीश नवाता है, मां कूष्मांडा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ दर्शन मात्र से ही शत्रुओं का नाश होता है। इसके अलावा भय और आरोग्य का वरदान भी देवी देती है। पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ विशेष पूजन अर्चन कर चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी केस पूछताछ में शामिल होने आए मंत्री पुत्र को एस्कॉर्ट करते दिखे पुलिस वाले, पिछले दरवाजे से एंट्री। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी केस में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आज यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुए। इस दौरान पुलिस वाले उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए दिखे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पुलिस वालों ने मिश्रा को पिछले दरवाजे से एंट्री कराई। पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत समन भेजा है। माना जा रहा है कि अगर पुलिस आशीष के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसको देखते हुए लखीमपुर खीरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल आज पुलिस के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में हर संभव सहयोग करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोयला संकट पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, कोयला संकट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पीएम से कहा है कि वो मामले में हस्तक्षेप करें और बिजली संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव, कई जगहों पर उपद्रवियों ने की गड़बड़ी। दरभंगा में एसएसपी के काफिले पर हमला, 200 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान शुक्रवार को कई जगहों पर उपद्रवियों ने गड़बड़ी की। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला किया और पुलिस पर पथराव किया। वहीं गोपालगंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को उपद्रवियों ने खदेड़ दिया। कई जगहों पर देर से मतदान शुरू होने की भी शिकायतें मिली हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दोपहर बाद 3 बजे तक 200 लोगों की गिरफ्तारी की गई। हालांकि आयोग के आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 58.19% मतदान हुआ। मतदान के दौरान महिलाएं वोट देने में पुरुषों से आगे रहीं। महिलाओं ने 60.19% और पुरुषों ने 56.19% मतदान किया। गया में सर्वाधिक 65.42% मतदान हुआ, जबकि बक्सर में 49% मतदान हुआ। अलग अलग जगहों से हिंदुस्तान के संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड की हावीडी उत्तरी पंचायत के बसकट्टी में मतदान केंद्र के पास गड़बड़ी फैलाने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी से गुस्साए लोगों ने एसएसपी बाबू राम के काफिले पर पथराव कर दिया। इस घटना में कोई चोटिल तो नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के कई वाहनों के शीशे टूट गए। इस मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि एसएसपी बाबू राम ने की है। वहां देर तक बवाल चलता रहा। कुछ देर के लिए मतदान भी प्रभावित हुआ। पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। वहीं गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड की हुसेपुर पंचायत के तिवारी चकिया गांव में मतदान शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद ही मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर हंगामा हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने मजिस्ट्रेट के रूप में पहुंचे बैकुंठपुर बीडीओ को वहां से खदेड़ दिया। डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा भोजपुर में पुलिस की पिटाई से नाराज मतदाताओं ने हंगामा किया। गड़खा छपरा की पचपटिया पंचायत के मुरा मतदान केंद्र पर शुक्रवार को अंतिम समय में प्रत्याशी और समर्थकों के बीच बवाल हो गया। रोड़ेबाजी और हवाई फायरिंग की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का हाथ थामे राहुल, पासवान की पुण्यतिथि, 5 राज्यों की चुनाव पर नजर। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की अच्छी मुलाकात हुई। इसके मायने निकाले जा रहे हैं।
पिछली बार राहुल गांधी ने लालू यादव से दिल्ली एम्स में भेंट की थी। बिहार उपचुनाव में भले ही इस तस्वीर से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़े, मगर राहुल गांधी की नजर पटना की बजाय आने वाले 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव और दिल्ली की कुर्सी पर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने फूंका चुनावी बिगुल, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी सरकार को घेरा, जनता से की ये अपील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर चुनावी शंखनाद करते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि कार्यकर्ता चुनावी साल में सवे से दूर रहें, सभी सवे फेक होते हैं। मायावती ने इस दौरान लोगों से बसपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। काशीराम स्मारक से चुनावी बिगुल फूंकते हुए मायावती ने कहा है कि जनता ने हमें 2007 में बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया, जिसे आज भी जनता याद करती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग बीजेपी को वोट देकर अपना मत बर्बाद न करें। बसपा सुप्रीमो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो योजनाएं लागू की उससे सर्व समाज को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोट के लिए जनता से वादे कर रही हैं जो हवा हवाई है, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली हैं। संबोधन के दौरान मायावती ने कहा, जल्द ही मैं निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखूंगी कि चुनाव के 6 महीने पहले से मतदान तक सभी एजेंसियों के सर्वेक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि इनसे चुनाव प्रभावित न हो सके। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुए सर्वेक्षणों में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को काफी पीछे बताया जा रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो वह ठीक उल्टा था। जो सत्ता के सपने देख रहे थे उनका सपना चकनाचूर हो गया और ममता बनर्जी भारी बहुमत से पुनः वापस आ गई। इसलिए आप लोगों को बहकावे में नहीं आना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू पुत्र तेज प्रताप ने दिखाए बगावती तेवर, विधानसभा चुनाव में उतारा अपना कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में विवाद कम होता नहीं दिख रहा। आरजेडी को विधानसभा उपचुनाव में विरोधियों के साथ ही अपने सहयोगी और घर के भीतर से ही चुनौती मिल रही है। राजद के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव के बाहर होने के बाद उनके संगठन छात्र जनशक्ति परिषद ने तारापुर उपचुनाव में संजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि तारापुर सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार कर खड़ा किया है, जो सीधे तौर पर आरजेडी के लिए चुनौती है। अब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज प्रताप यादव की नई गठित संस्था छात्र जनशक्ति परिषद के नेता संजय कुमार ने शुक्रवार को तारापुर विधानसभा से निर्दलीय नामांकन कर चौंका दिया। संजय पासवान ने नामांकन करते हुए कहा कि चूंकि छात्र जनशक्ति परिषद फिलहाल चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली है, इसलिए सिंबल पर खड़ा नहीं हो सकते, इसलिए निर्दलीय पर्चा भरा है। संजय कुमार ने दावा किया कि मैंने निर्दलीय नामांकन जरूर किया है, पर छात्र जनशक्ति परिषद का पूरा समर्थन प्राप्त है। बता दें कि संजय कुमार आरजेडी के नेता भी रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, जिसमें उन्हें 18,000 वोट मिले थे। संजय कुमार का दावा है कि इस उपचुनाव में उन्हें जनता का समर्थन जरूर मिलेगा। छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से संजय कुमार के नामांकन के दावे के बाद सबसे बड़ी सियासी चर्चा का विषय यह है कि क्या तेज प्रताप यादव तारापुर पहुंचकर आरजेडी के खिलाफ संजय कुमार के समर्थन में प्रचार भी करेंगे। संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेज प्रताप यादव ने प्रचार करने की भी बात कही है और वो हमारे समर्थन में प्रचार करने भी आएंगे। जाहिर है, तेज प्रताप के उम्मीदवार के मैदान में आने के साथ ही आरजेडी के उम्मीदवार अरुण शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेज प्रताप यादव के समर्थन से छात्र जनशक्ति परिषद के नेता संजय कुमार के मैदान में उतरने से आरजेडी की मुश्किलें रणनीतिक तौर पर भी बढ़ गई हैं। आरजेडी ने तारापुर से रणनीति के तहत वैश्य समुदाय के उम्मीदवार अरुण शाह को मैदान में उतारा था। आरजेडी को लगता है कि यादव और मुसलमान के साथ वैश्य समाज के वोट मिलने पर जीत पक्की हो जाएगी, पर यादव जाति के ही संजय कुमार के मैदान में उतर जाने से आरजेडी के मंसूबों को आघात लग सकता है। बहरहाल यह देखना भी दिलचस्प रहेगा कि चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप क्या दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करने उतरते हैं या नहीं।